Hello friends, I am Dr. Hani Bhaskar Sharma. I am a consultant pathologist and wellness coach. आपको रोज फटीग फील होता है, मूड स्विंग्स, वेट गेन या नींद का इशू है, आपका बॉडी आपको एक सिग्नल दे रहा है और शायद उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन जो आपके स्ट्रेस के रिस्पॉन्स का पार्ट है, लेकिन अगर ये बैलेंस में ना हो तो क्वाइटली आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आज हम इन डेप्थ समझेंगे कॉर्टिसोल क्या है, कहाँ से बनता है, कैसे काम करता है बॉडी में, और जब ये ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं, प्लस कैसे हम इसे टेस्ट, मैनेज और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल क्या है और कहाँ से बनता है। तो कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो बनता है एड्रिनल ग्लैंड्स में। ये ग्लैंड्स आपकी किडनीज के ऊपर छोटी सी ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। इसका कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड एक्सिस के थ्रू काम करता है। एंड एज यू ऑल नो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ब्रेन के पार्ट्स हैं। स्ट्रेस होने पर हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी को इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी भेजती है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड्स को। ये ACTH ट्रिगर करता है कॉर्टिसोल रिलीज। तो नॉर्मली कॉर्टिसोल रिदम जो होता है उसमें सुबह 6 से 8 बजे के बीच ये कॉर्टिसोल लेवल्स सबसे हाई होते हैं। तो कॉर्टिसोल के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से अगर ये लेवल कंसिस्टेंटली हाई हो जाए तो वो डैमेज मोड में चला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, क्या करता है ये हार्मोन। तो कॉर्टिसोल का काम सिर्फ स्ट्रेस हैंडल करना नहीं है, ये हर सिस्टम को टच करता है, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म टू इम्यूनिटी, ब्रेन से लेके हार्ट तक। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल नाउ? तो पहला है एनर्जी रेगुलेशन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देता है कॉर्टिसोल। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, वैस्कुलर टोन और सोडियम वाटर बैलेंस पे इफेक्ट डालता है। थर्डली, देयर इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए स्टेरॉइड्स यूज होते हैं कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट में। फोर्थली, इम्यून मॉड्यूलेशन में इम्यून सेल्स को रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल, ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेशन, फाइट और फ्लाइट में बॉडी को अलर्ट, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड बनाता है। नेक्स्ट इज ब्रेन फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, मेमोरी, मूड, अटेंशन और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल बिना किसी डाउट के एक मल्टीटास्किंग मास्टर हार्मोन है, लेकिन जब ये क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टेंटली हाई रहता है तो हर सिस्टम डैमेज होने लगता है। सो नाउ विल टॉक अबाउट कॉर्टिसोल ओवरलोड। जब ये हार्मोन ओवर एक्टिव हो जाए तो क्या होता है? जब कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है उसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल ओवरलोड या हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द HPA एक्सिस। ये ओवरलोड कैसे डैमेज करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को? तो फर्स्टली, ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है? तो हिपोकैम्पस, विच इज़ द मेमोरी सेंटर, ये श्रिंक होने लगता है कॉर्टिसोल ओवरलोड के केस में। एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन ट्रिगर होने लगते हैं, स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म? तो शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, बेली फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, ऑल्सो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, विच फर्दर लीड्स टू प्री डायबिटीज और डायबिटीज। हार्ट और ब्लड प्रेशर पर क्या इम्पैक्ट होता है कॉर्टिसोल ओवरलोड का? तो इट may लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, increased risk of heart attack as well as stroke, also
Hormonal imbalance can be a consequence of cortisol overload. तो विमेन में PCOS और menstrual irregularities, मेन में लो टेस्टोस्टेरोन और फटीग भी हो सकता है. It may also lead to a weak immune system. It may cause frequent infections and also delayed wound healing. Autoimmune diseases वर्सन हो सकती हैं cortisol overload के केस में. बोन्स और मसल्स पे भी इसका इफेक्ट होता है. तो कॉर्टिसोल बोन रिजॉर्प्शन बढ़ाता है और इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क इंक्रीज हो सकता है. मसल ब्रेकडाउन कैन लीड टू फटीग एंड वीकनेस. स्किन और हेयर पर इसका इफेक्ट हो सकता है. तो एक्ने, हेयर फॉल, डल स्किन आर ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉर्टिसोल ओवरलोड. नाउ विल टॉक अबाउट कि कैसे प्रिवेंट करें कॉर्टिसोल ओवरलोड को. तो आपका लाइफस्टाइल ही आपका बिगेस्ट मेडिसिन है. तो सबसे पहले अर्ली स्लीप रूटीन इज़ इम्पोर्टेंट. 10 PM तक सो जाएं. रात में कॉर्टिसोल नेचुरली कम होता है. स्लीप रिस्टोर करता है ये बॉडी में. सेकेंडली, मॉर्निंग कामनेस एंड सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. फ़ोन मत उठाइए सुबह उठते ही. इंस्टेड खुली हवा में लाइट एक्सपोजर लीजिए. नेचुरल कॉर्टिसोल रिदम रिस्टोर करता है. थर्ड इज़ डेली माइंडफुल मूवमेंट. वॉकिंग, योगा, स्विमिंग, मॉडरेट एक्टिविटी कॉर्टिसोल को बैलेंस करती है. फोर्थ, डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. 5 to 10 मिनट्स का डीप बेली ब्रीदिंग कॉर्टिसोल इंस्टेंटली लोअर करता है. ऑल्सो stress reducing foods like omega-3 fatty acids like walnuts, flaxseed should be consumed. Magnesium rich foods like spinach and almonds also help. Avoid caffeine as well as processed sugar. Sixth is gut health का ध्यान रखिए. गट और कॉर्टिसोल क्लोजली लिंक्ड होते हैं. So include probiotics and also fermented food in your diet. And positive social bonding is important. Laughter, hugs, quality time, इन सब से cortisol drop होता है. ये सब small habits आपके HPA axis को reset करने में मदद करते हैं. Now we'll talk about कि क्या screening tests हो सकते हैं cortisol के लिए. तो अगर आपको लगता है कि आप क्रोनिकली स्ट्रेस्ड हैं या सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो कुछ टेस्ट्स कॉर्टिसोल लोड असेस करने में हेल्प कर सकते हैं. सो व्हाट आर द रिकमेंडेड टेस्ट्स? फर्स्ट इज मॉर्निंग सीरम कॉर्टिसोल सैम्पल्स. तो ये जनरली 8-10 सैम्पल होता है. बेसलाइन चेकिंग इससे कॉर्टिसोल की हो जाती है. सेकेंड इज 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल. ये भी क्यूमुलेटिव लेवल्स बताता है कॉर्टिसोल के. थर्ड इज सलाइवरी कॉर्टिसोल. 4 times लिया जाता है सैंपल. इट इज़ अ डे लॉन्ग रिदम एनालिसिस. फोर्थ इज DHEA सल्फेट टेस्ट. ये भी एड्रिनल रिजर्व्स इंडिकेट करता है. एंड फिफ्थ इज ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट. ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी रूल आउट करने के लिए होता है. दिशा हेल्थ AI स्मार्ट स्क्रीनिंग के कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं. कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट्स हैं जैसे कि होमा IR जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बताता है, स्लीप फटीग इंडेक्स, लाइफस्टाइल स्ट्रेस क्वेश्चनेयर्स एंड ऑल्सो बॉडी फैट पैटर्न मैपिंग. सो दीज ऑल्सो हेल्प आउट. ये सिर्फ टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं, प्रिवेंशन और अर्ली करेक्शन के लिए भी ज़रूरी हैं. So friends, listen to the cortisol signal. Cortisol एक डबल एज स्वॉर्ड है. लाइफ सेविंग भी, स्लो डैमेजिंग भी. इसका काम है आपको बचाना, लेकिन जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में जीने लगते हैं तो वही हार्मोन आपकी हेल्थ साइलेंटली डिस्ट्रॉय करने लगता है. अवेयरनेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और टाइमली टेस्टिंग से आप अपने कॉर्टिसोल रिदम को रीबैलेंस कर सकते हैं. So wellness is just not an absence of disease. It is a mix of balanced mind, balanced body and balanced hormones.
मैं हूं डॉक्टर हनी भास्कर शर्मा, पाथ टू वेलनेस के प्लेटफॉर्म से। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने किसी स्ट्रेस्ड फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज्ड AI बेस्ड प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग तो विजिट करें www.dishahealth.in। दिस इज लेड बाय डॉक्टर्स, ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ दिशा हेल्थ AI। आज ही अपने कॉर्टिसोल को समझिए और स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, स्टे काम, स्टे बैलेंस्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू।